तो मैं जो आज आपको वचन सिखाऊंगा और ये वचन मैं आपके साथ पढ़ूंगा, लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 34 से 36 तक पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है कि तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है। बहुत ही ध्यान से सुनेंगे जितने जवान भाई और बहन मुझे सुन रहे हैं। तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है। आपके शरीर का दिया आपकी आंख है, ठीक है। इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है, तेरी आंख निर्मल है यानी शुद्ध है, यानी तेरी आंखें जब सही चीजों को देख पा रही हैं, तो तेरा शरीर, तेरा सारा शरीर भी उजियाला है। परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। 34 पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। देखिए यहां पर किस तरह वचन हमें कुछ चीजें हैं जो आपको वचन पूरी तरीके से कंफर्म कर रहा है, और मैं आपको कंफर्म करना चाहता हूं कि आपका जो शरीर है इसका दिया आंख है। आप एक बात सोचें कि जब आप आंखों से नहीं आंखों से ना देख पाए, जैसे कोई व्यक्ति होता है जिसकी आंखों से ना दिखाई देता हो, आप सोचिए कि वो क्या कर सकता है। कहीं उसको जाएगा तो उसको बहुत ज़्यादा सतर्क होना पड़ेगा जाते समय, है ना। कुछ काम करते समय हर समय उसको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो इसीलिए बाइबल कहती है कि जो आपका शरीर है और इसका दिया जो है वो आपकी आंख है, यानी आपका देखना। जब आप अच्छी तरह देख पाते हैं तभी आपका जो पूरा शरीर है वो उजियाले में रहता है। और देखना, यहां पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी आंखें, आप अपनी आंखों से देख नहीं पाते तो आप बुरे हैं, आप अंधे हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। परंतु आपको इन वचन को समझना पड़ेगा कि यीशु मसीह किस तरह एक सटीक बात आपको सिखा रहा है। और आपकी आंख जब निर्मल नहीं होगी, आपकी आंख जब शुद्ध नहीं होगी, यानी आप साफ देख नहीं पाते। देखिए, देखने का अर्थ होता है कि आप किसी चीज पर फोकस करते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जवान लोग होते हैं जो अपने लक्ष्य को नहीं देख पाते, और जो लक्ष्य को नहीं देख पाता वो कभी भी सफल नहीं हो सकता। आपने सुना होगा, क्योंकि सामने वो देख ही नहीं पा रहा है कि आगे चल के क्या होगा, फिर वो सही डिसीजन आज से नहीं लेगा। मान लीजिए एक व्यक्ति को सीधा जाना चाहिए और उसको नहीं पता कि मैं यदि दाएं तरफ जाता हूं तो आगे चल के मुझे क्या मिलेगा, क्या मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता हूं या नहीं, तो मुझे किस तरफ चलना चाहिए। और यदि वो जान नहीं पाता कि आगे क्या होगा, आगे कैसे चलना है, उसको कोई लक्ष्य नहीं मालूम और उसको कोई फोकस नहीं किसी चीज का, तो वो आगे जाके कुछ नहीं पा सकता। लेकिन जब वो जानता है कि नहीं, इधर जाने से मेरे लिए नुकसान है, ये मार्ग पकड़ने से मेरे लिए सही नहीं है, मुझे इस तरफ जाना चाहिए, ये सही है, मुझे लग रहा है कि ये, मुझे दिख रहा है साफ कि ये मार्ग मुझे सही जगह पर ले जाएगा, तो आपका पूरा शरीर उजियाले में जा रहा है। हालेलुया। आपकी आंख निर्मल है तो आपका सारा शरीर भी उजियाला होगा। और यदि जब ये बुरी है और बुरी हो जाए तो आपका सारा शरीर अंधियारा हो जाएगा। और आगे पढ़ेंगे। इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है, जो उजियाला आप में है, वह अंधेरा ना हो जाए।
आपको पता है कि आपने किस तरह का उजियाला आप पकड़ चुके हैं, आप किस रोशनी को पा चुके हैं और आप दुनिया में चमक चुके हैं। जिस तरह यीशु मसीह चमका उसी तरह उसके अनुयायी चमके और उसी तरह उस पर विश्वास करने वाले भी चमके हैं और जो विश्वास करेंगे वो भी चमकते जाएंगे। आपको पता है कि जब आप देख नहीं पाते थे दुनिया में और आप कुछ समझ नहीं पाते थे, आपकी आंखें बंद थी, तो आप जो मन में आता था सो करते थे और जिधर लोग आपको ले जाते थे आप उधर जाते थे। क्यों? क्योंकि आपकी जो आंख थी वो बंद थी और आपका जो देखना था वो क्लियर नहीं था, जो देखना था आपका वो निर्मल नहीं था, वो बुरा था। और इसी कारण से आपका पूरा शरीर अंधियारे में था, आपका जीवन अंधियारे में था। आप अपनी गवाहियों के द्वारा, आप अपनी जिंदगी में होने वाले काम के द्वारा आप जान पा रहे हैं कि उजियाले और अंधियारे में कितना बड़ा अंतर है। किसी के पास बहुत धन हो इसका अर्थ यह नहीं है कि वो उजियाले में है, परंतु जिसके पास धन है और वो अच्छी तरह समझता है कि इसको किस तरह खर्च करना चाहिए, कैसे खर्च करना है, तो इसका मतलब यह है कि उस बात के लिए वो उजियाले में है। जिसके पास धन है उसे नहीं मालूम कि कैसे खर्च करना है, वो पियक्कड़ में, जुए में, अन्य खर्च में व्यर्थ उड़ा देगा। तो इसका मतलब क्या है कि वो उसके विषय में उसके पास ज्ञान नहीं है, यानी वो अंधियारे में है, वो उजियाले में नहीं है। उसी प्रकार से हम आपकी जिंदगी होती है, लोगों का जिंदगी होता है जो लोग नहीं समझते हैं और जिनका देखना साफ नहीं है, जो अभी देख नहीं पाते, अपने मार्ग को समझ नहीं पाते कि मुझे किस तरफ फोकस करना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए। अब भी यदि आप नहीं समझ पाए तो इसका मतलब यह है कि आप अभी अंधियारे में हैं, आपका पूरा शरीर अंधियारे में जी रहा है। लेकिन हाँ, यदि आप निर्मल देख पा रहे हैं, शुद्ध देख पा रहे हैं, पूरा साफ देख पा रहे हैं, आप फोकस कर पा रहे हैं कि हाँ मसीह में जीना मेरे लिए क्या है, इसका मतलब यह है कि आप अपनी जिंदगी को उजियाले में रख चुके हैं और आपके अंदर उजियाला ही उजियाला है। आप पूरी रोशनी से भरे हुए लोग हैं, इसीलिए सबकी नजर आप पर होती है। आप समझ जाइए कि और लोगों पर लोग क्यों नजर नहीं रखते, लेकिन हम भले काम करने के कारण फिर भी लोगों के सामने इस तरह चमक रहे हैं। हालेलुया।